जबरन गाय का मांस खिलाने के लिए बोल रहा था कि मेरे प्यार करते हैं आपको बिना मर आने खातिर नहीं, आपको पाने खातिर। जो है मौलवी किस प्रकार से हिंदू लड़की के साथ किस प्रकार से जो है लव जहाद के चक्कर में फंसाता है, पूरी मामला बताएंगे। नहीं, आपसे हम प्यार करते हैं, आपको बिना मर जाएंगे, तो बहुत कुछ किया, तो हम क्या क्या बताएंगे इस यहाँ। तो हम नहीं माने तो वीडियो निकाल के दिखाया। जब वीडियो दिखाया भैया तो मेरा रूह कांप गया और रोने लगे हम। मीट वीडियो था तो बनारस के बनाया था, तो बोला कि हम वीडियो बनाए थे बनारस में आपको रोवाने खातिर नहीं, आपको पाने खातिर, कि आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो हम बोले कि ये कोई बात थोड़ा हुआ है कि किसी को मुआ का वीडियो बनाइएगा। तो बोले कि वायरल कर देंगे, जान से मार देंगे तुमको, ऐसे। हम लोग मान गए। मानने के बाद में 2 दिन के बाद मेरा हस्बैंड आते हैं, घर बुलाते हैं, तो हम सारा बात बताते हैं। बोलते हैं कि क्या किया जाए, चला जाए केस करने। तो हस्बैंड बोले कि नहीं, वायरल कर देगा तो हम किनियों को मुंह नहीं दिखाएंगे, हम मर जाएंगे, जहर खा के बच्चों के दे देंगे, तुम केस करने जाओगी तो हम बोले कि ठीक है, हम नहीं किए केस। फिर यही बीच में हमको मारा पीटा, सिगरेट भी से जलाया, शोषण भी किया, आईनी काट बुलाया कि हमारा माता पिता से सब भेंट करने आओ। तो हम गए तो वहाँ मुझे बीचे रास्ता में उतार लिया था, जिसका नाम है हरदौआ पुल। उतार लिया तो उसके बाद में हमको जबरन गाय का मांस खिलाने के लिए बोल रहा था कि मेरे धर्म में आ जाओ। तो हम नहीं खाए, दांते काट के नीचे गिरा दिए सब। तो हमको जबरन जहर पिया कर और वहाँ पर सुता दिया कि ना मेरा नहीं होगी तो किसी की नहीं होगी। उसके बाद में फिर हमको ये किया तो हमें हॉस्पिटल में भर्ती थे, आईसीयू में चले गए, सीरियस हो गए थे। तो इन लोग जैसे हमारा थोड़ा थोड़ा तबीयत होश आने लगा तो हमको सब जाकर पूरा ब्लैकमेलिंग करने लगा कि जान से मार देंगे बच्चा के, तेरा बेटी का शरत पार बेच देंगे, ये कर देंगे। इसका बीवी से लेकर पूरा परिवार, इसका जो मोनिका बैटरी के जो अथू है लिखने पढ़ने वाला मैनेजर तवन भी, जिसका प्रकाश नाम है, ये सब करने लगा। करने के बाद में मेरे साथ वो लगातार मेरे साथ वो करते रह गया। फिर बीच में हमको दिल्ली लिया गया, दिल्ली भी लिया जाकर मेरे साथ लाबड़ी में खिला पिला कर फिर मेरा वीडियो बनाया। फिर सवेरे देखा कर पूरा हंस रहा था। तो हमने बोले कि डिलीट कर दीजिए, तो बोला कि नहीं डिलीट करेंगे। फिर मस्जिद में हमको ले गया, डांट डूट के मस्जिद में ले जाके पता नहीं क्या करवाया, बोला कि हम तुमसे निगाह कर लिए। वहाँ पता नहीं पानी उनी देकर पढ़वा कर हमको पिया दिया था। हम आए तो घर पूरा सीरियस हो गए थे, अपना आप को मार रहे थे, अपना आप को कष्ट मने दे रहे थे, मने कि बहुत। तो मेरा डिप्रेशन का दवा हुआ, तो बोला डॉक्टर कि ये डिप्रेशन में चली गई हैं। तो दवा चलने लगा। फिर उसके बाद में फिर मेरे साथ लगातार ये करते रह गया। जब हमको सिगरेट से जलाया, पूरा ये सीना को मारा पीटा और 2 से 3 बार रेप किया। रेप भी किया? हाँ, पहले रेप किया, फिर दारू पिया, सिगरेट पिया, तब मेरा सीना को जलाया। उसके बाद में फिर मेरा सहेली के मदद से हम केस किए, बच्चा को दूसरा जगह हटा के केस हुआ। तो 2 दिन मेरे फेवर में थाना था, फिर उसके बाद में उसका फेवर में हो गया। थाना वाला से कहते रह गए पकड़ा जाएगा, ये कहते रहे कि 6 महीना हमको गोल गोल थाना घुमाया। डीएसपी से लेके आईजी से लेके सगरो हम दौड़े, तो कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में ये बंदा क्या करता है कि बेल कराकर फिर मेरे घर आने जाने लगा। बोला कि मेरा पुलिस तो मेरा पैकेट में रहता है, यही तरह 5,000 डेली थाना में हम खर्चा करते हैं। जाकर पूछो तो कौन थाना वाला का हम दारू का खाना करना है, करो जितना मन हम तितना तुम्हारे साथ रहबे करेंगे, करबे करेंगे। तुम चाह के भी हमको छोड़ नहीं सकती हो, तुम मेरा सेकंड पत्नी हो, तुम मेरा बीवी हो। उसका रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, आप लोग बोलिएगा तो रिकॉर्डिंग भी दे देंगे। जान मारने के भी जो बोला है कि जो कोई नहीं किया था वो हम तुम्हारा हर्षद करेंगे, उसका भी रिकॉर्डिंग है। बहुत सारा चीज है, आप लोग क्यों हम चाहिएगा तो सुना सकते हैं, दिखा भी सकते हैं। इस तरह के आन के धमकी देने लगा। फिर 2024 में भी मेरे साथ मेरे लूटपाट किया, घर में मेरे बच्चे के सामने रेप किया। फिर बच्चे के सामने रेप किया? हाँ, एक रूम में बच्चा के बंद कर दिया, एक रूम में मेरा बलात्कार हो रहा था। फिर उसके बाद में हम केस नहीं किए। फिर हम दवा खा गए कि अब हम सुसाइड कर लेंगे। तो दवा खाने के बाद सीरियस हो गए, तो सरकारी हॉस्पिटल में हम भर्ती थे। फिर वहाँ से आए तो हमको में थाना में गए लिखा FIR करने, तो वहाँ पर अली अंसारी हमसे पहले पहुँचा था। पहुँचकर थाना वाला के सामने मेरा हाथ धरकर हमको ले जा रहा था कि चलो चलो पागल यहाँ का कर रही है, चलो केस फौजदारी क्या होता है,
थाना वाला के सामने, दरोगा के सामने, तो वो दरोगा उसको कुछ नहीं बोला, मेरा चीख नहीं सुना, मेरा जो डिप्रेशन में दवा खा के अपना सुसाइड करने चले वो भी नहीं वो देखा। सारा चीज़ सबूत होने के बाद में कुछ नहीं, कैसे कैसे करके FIR करता है। ना सुपरविजन करने के लिए मेरे घर कोई जाता है ना कुछ जाता है, और वो आसानी से फिर बेल कराकर और फिर मेरे साथ वही धंधा करने लगा। 26 में 28 फरवरी को मेरे साथ 5 बजे के लपेट में मेरे साथ रेप होता है, मार पिटैया करता है। 2 लोग आता है, एक कट्टा के मेरा बच्चा का रूम में जाता है। बच्चा लोग तो बेहोश जानिए रहे कि सोल रहता है। मेरे कितने बच्चा साल का के बच्चा रूम में सब बड़े बड़े हैं, एगो छोटा है, सुता था बेहोश। तो जब हमको मार सुना तो उन लोग जाएगा तो कांटा वाला चुप करा दिया, जो कांटा लेकर गया था। उसके बाद में ये मेरे साथ मेरे किचन में जबरन ले जाकर रेप करता है, और वो आदमी भाग जाता है तो ये बाथरूम में जाता है। तो जाता है तब से हम मेरा बच्चा एगो जाकर ताला मार देता है ग्रिल में, और हम इसमें आँख में मिर्चाई झोंक कर मारने लगते हैं। तो मारते हैं? झाड़ू से जो मार रहे हैं? हम ये मार रहे थे। तो मार रहे थे तो मेरा बच्चा के देख लिया कि वीडियो बना रहा है तो कुछ नहीं हो रहा है। मेरा आप लोग साफा देख रहे होंगे कि मेरा चेहरा के क्या हाल किया है एक प्लाटी के, और हम सब दिखाए थे मगर कोई मेरा दर्द नहीं सुना। फिर जब पुलिसिया फ़ोन किए तो ये तब तक ले पुलिस के आने में 112 वाला के फरार हो गया था, चड्डी पर भागा था, चड्डी पर भागा था। उसके बाद में थाना वाला 112 वाला पूरा रिकॉर्ड किया, जूता, इसका मोबाइल छूटा था, इसका पैंट छूटा था, सबको रिकॉर्ड करके ले गए। हमको बोला कि टाउन थाना में आइए। टाउन थाना में हमको 8 बजे से प्रशासन वहाँ के बैठाइले रह गया, मगर केस कोई नहीं लिख रहा था। एसपी सर जाकर बोले, हम एसपी सर यहाँ वीडियो भेजे, एसपी सर वीडियो देखे तब तुरंत जाकर डांटे तो केस लिखे। जब केस लिखा गया तो मेरा ना ये नहीं होने दे रहा था मेडिकल, इसका मेडिकल नहीं होने देंगे पुलिस उलिस। फिर जाकर डीएसपी सर बोले तो मेरा मेडिकल कराएगा। जब मेडिकल कराया गया तो वही घर उसका परिवार से पुलिस और मेडिकल जो मेडिकल करती है वो सब मिल गया, पैसा डील हो गया। तभी हम जान गए कि मेरा मेडिकल भी इन लोग खराब कर सकती है। फिर भी मेरा भरोसा था कि मेरा जो जब्त हुआ है सूट और पैंट सब उसमें तो आएगा ना, वो तो नहीं ना कोई मिटा सकता है, वो नहीं ना मिटा सकता है। तो मेरा चड्डी, मेरा लेगिज, मेरा कुर्ती जब्त करके अभी तक ले मेरा रिपोर्ट नहीं दिखाया गया है कि फोरेंसिक रिपोर्ट आया कि नहीं आया। और मेरे को टार्चर भी थाना में भर रात कर रख के किया गया, इसलिए रखा गया था थाना में कि ये भागकर और जाकर प्राइवेट में हॉस्पिटल में मेडिकल जांच ना कराए। उन लोग का डर था कि रेप तो इस लड़की के संगे हुआ है, अनिश्चित है कि सब चीज निकलेगा, इसलिए हमको रात भर रखा, रात भर टॉर्चर किया है। यहाँ तक कि महिला थाना हम पर हाथ भी उठाई है, हाथापाई भी है, यहाँ तक कि मेरा सबूत मिटाने की भी कोशिश कर रही थी सब। तो जाकर हॉस्पिटल में के एक भैया है वही उनको बचाए, और जाके डांटे तो उन लोग फिर मानी। पूरा मेरा हाथ नुकटा बुकटा गया था, हमको रात भर पूरा टॉर्चर सब मिलकर किया था। केस लिखाने के बाद में अब 1 महीना हो गया, मगर अभी तक ले अली अंसारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना गिरफ्तारी हुई। अभी तक ले भागा है, फिर कहेगा कि बेल करवा के फिर वही खेल करेंगे, उसका काम है। प्रशासन के यहाँ हम कहेंगे कहीं ना कहीं प्रशासन के छूट से हुए सब होता था, दबाव नहीं था। दबाव रहता, अरेस्ट हो जाता 2023 में तो शायद ये मेरे साथ नहीं फिर 2 साल करता। अब कितने साल से लव जिहाद के चक्कर में मतलब पड़ रही है? यहाँ मैं 2023 से आज तक उस पर केस करते आ गए, मतलब 5 सालों केस हो गया उस पर। हाँ, 5 केस हो गया। हम दिल्ली में भी किए हैं, आईओ अथू में, दिल्ली में। फिर हम एक किए अथू में है, क्या बोलते हैं, जो साइबर से भी किए हैं। तो साइबर के तो FIR दर्ज हो गया है, सब दर्ज हो गया, पता नहीं कभी ना कभी फोन आ सकता है। तो 2 हो गया, एक जो जौहर किया जाता है तो कोर्ट से केस किए हैं, 3 हो गया। और 2 एक मुसाफिर थाना से किए हैं तालाब पर से, और एक टाउन थाना से, सब 4-5 गो केस चल रहे हैं। तो वो उसको कोई गम नहीं है, कोई डर, कोई भय नहीं है। मतलब और जो हिंदू लड़की लव जिहाद के चक्कर में पड़ते हैं उसके लिए क्या संदेश देंगे? हम ये हिंदू लड़कियों को कहेंगे कि शेरनी बनो। अगर थोड़ा सी भी जान जाओ कि मेरा ना राम नहीं रहीम है और हिंदू नहीं मुस्लिम है, तो वहाँ पर किसी से बताना नहीं है, सीधे दाग दो। कोई प्रशासन यहाँ न जाओ, कहीं किसी यहाँ न जाओ, उसको चंडी बन के उसको फाड़ दो, हम ये कहेंगे। तो वो जो बोलते हैं हिंदू लड़की कि मुस्लिम नहीं, मेरे
प्यारा है, बहुत सारे की बात बोलती है, उसको क्या कुछ बोलेंगे? नहीं है, वो तुम लोग का राम कभी नहीं बनेगा, हिमान बनेगा। और तुम लोग का कभी न कभी 2 महीना पर 3 महीना पर सूटकेस में मिलोगी या चाहे फ्रिज में मिलोगी। कभी राम नहीं बन सकता है कठमुल्ला, कभी नहीं। ये तुम लोग भरम निकाल दो। झाड़ू से मारने वाली वीडियो जो आपको वायरल हो रहा है वो आप ही का है ना? मेरा है, देखो कि हम जब थक गए तब हम एक चंडी का रूप लिए थे और तब उसको दहाड़ना शुरू किए हैं। हम पछता रहे हैं कि उसको जान से नहीं मारे, हमको मार देना चाहिए था। मार देते तो थाना यहाँ भीख मांगने नहीं जाते हैं उसको कि आप गिरफ्तार करें, आजाद हो जाते हैं। उसको मार के हमको बहुत खुशी मिलती। और जितना हिंदू भाई है जो बजरंग दल है वो गर्व से कहते हैं कि मेरा बहन है शेरनी। तो सुन लिए ना, वो सभी हिंदू लड़कियों को सीख लेना चाहिए जो अपने रहीम को राम मानती है। और जब राम मानने के बाद जब बलात्कार हिंदू लड़की के साथ होता है, जब रेप होता है, तो वही लड़की बोलती है कि ये राम नहीं रहीम है। तो ये सीख लेना कि रहीम कभी राम नहीं होता है। लव जिहाद में पढ़ने से पहले उसका जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड, जितने भी सर्टिफिकेट, उसका प्रूफ आईडी है, एक बार प्रूफ लेकर उसका जांच करें, उसके बाद फिर प्यार करें।